हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम और आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको लासो टूल पढ़ा दिए थे डिटेल में, सही है। और आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पेन टूल, सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सही है। इसको बहुत ही ध्यान से देखें आप, सही है। अगर ये आपने पेन टूल बहुत अच्छे से सीख लिया, ये समझे कि आपने 50% इलस्ट्रेटर पढ़ लिए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए पेन टूल। तो पेन टूल बेसिकली हम यूज़ करते हैं शेप्स बनाने के लिए, कर्वी शेप्स बनाने के लिए, या कार्टून कैरेक्टर बनाने के लिए, सही है। बहुत से हम काम इसकी मदद से कर सकते हैं, सही है। अब इस पे देखो पेन टूल पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसके अंदर और भी टूल्स आ गए हैं, सही है। तो वन बाय वन हम ये सारे देखेंगे, सही है। पेन टूल लिया, अब देखो मैंने, देखो इसके अंदर दो तरीके से आप शेप्स वगैरह बना सकते हो, कैरेक्टर बना सकते हो। तो स्ट्रेट सिलेक्शन होगी, स्ट्रेट शेप होगी, या तो कर्वी शेप होगी। स्ट्रेट से मुराद देखो, अब देखो स्ट्रेट स्ट्रेट देखो, बिल्कुल स्ट्रेट शेप बन रही है। देखो मैंने यहाँ पर एक कुछ स्क्वायर टाइप मैंने बना दिया, सही है। अब देखो जहाँ से आपने शुरू किया था, देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस एंकर पॉइंट से, सही है, स्ट्रेट। अब मैंने ट्राइंगल बनाने, देखो उसी एंकर पे जाके क्लोज करना लाजमी है जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था। देखो ये ट्रायंगल बन गया। बाद में आप जाके देखो फिल कलर में जाके यहाँ से भी कलर कर सकते हो, या तो फिर देखो सिलेक्शन टूल लेके आपने इसको सेलेक्ट किया, मुझे इस पे कलर करने हैं, तो देखो यहाँ से भी आप देखो डबल टैब, इसको पहले आप देखो ये जो ब्लैक सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ होगा वहीं से यहाँ पर आपको देखो प्रीव्यू में कलर बता रहा है। यहाँ से आप क्या डार्क लाइट की तरफ ले जा सकते हो। मैंने यहाँ से ब्लू टाइप मैंने दे दिया, ओके। देखो इसके अंदर ये कलर आ चुका है, सही है। पहले शेप्स बने बाद में कलर दें, सही है। अक्सर ऐसे भी होते हैं, मिसाल के तौर पर देखें, मैंने पेन टूल लिया, एक क्लिक, अब देखो मैंने कलर लिया हुआ है, सही है। मैंने रेड कलर लेके रखा हुआ है, मैंने एक क्लिक किया कोई कलर नहीं आएगा, सेकंड क्लिक किया कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे मैं थर्ड क्लिक करता हूँ देखो कलर आ जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, सही है। देखो तो मेरा ये मानना है आप पहले इसको नन करके रखें, आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करें, उसके बाद जाके कलर दें, या तो फिर ग्रेडियंट कलर, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही है। डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं, सही है। ये तो स्ट्रेट सिलेक्शन हो गई, मतलब स्ट्रेट शेप्स कर सकते हैं, सही है। कैरेक्टर अगर स्ट्रेट होंगे, सही है, वो आप कर सकते हैं, सही है। तो क्या करना है, एक क्लिक, देखो क्लिक करते जाने, देखो कुछ ना कुछ बनता जाएगा। हाँ, एंड में जाके उसी पॉइंट पे क्लिक करनी है आपको, सिंपल। फिर आपने क्या कलर दे दो, ये लो, सही है। फिर इसको आप मूव कर सकते हो, ये। अब ये तो इजी है, स्ट्रेट सिलेक्शन या स्ट्रेट शेप, स्ट्रेट कैरेक्टर बहुत इजी है। लेकिन हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं कर्वी शेप, थोड़ी डिफ़िकल्ट शेप्स होती है या कैरेक्टर होते हैं, उसको हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो पेन टूल लिया, अब कर्वी कैसे होगी, एक क्लिक एंड सेकंड क्लिक आपने देखो छोड़ना नहीं है, देखो क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करें, देखो ऊपर की तरफ माउस लेके जाएंगे, देखो उसी डायरेक्शन में कर्व होगी। नीचे क्लिक नीचे लेके जाएंगे तो देखो नीचे की डायरेक्शन में कर्व होगी, सही है। जिस एंगल में आपको लेना चाहिए देखो उसी एंगल में ये क्या कर्व हो रही है, सही है। और उसी के साथ ये दो हैंडल्स आ रहे हैं, मैंने फिर कलर दे दिया, इसको मैं नन कर देता हूँ। अब देखो दो हैंडल्स आ रहे हैं, एक हैंडल देखो एक ये रहा और एक ये रहा। जो फर्स्ट हैंडल जो है ये आपको ये बताता है, इससे हम क्या, ये प्रीवियस से भी जो हमने पाथ वगैरह बनाई है, सही है। देखो पाथ है ये, सही है। ये पाथ अभी हमने जो बनाई है, इसको आपने चेंजिंग करनी है, सही है। इसको आपने कर थोड़ा चेंज करनी है। देखो आप क्या इसी हैंडल पे क्लिक करेंगे, देखो हैंडल लिखा हुआ आएगा, कंट्रोल प्रेस करके रखें। हाँ अब देखो इसी हैंडल को मैं देखो चेंज कर सकता हूँ, सही है। मतलब उसी जगह से देखो चेंज कर सकता हूँ मैं। और ये जो आगे वाला जो हैंडल है, इसके ये आपको प्रोडक्शन कर रहे हैं। सीधी बात ये है कि ये जहाँ पर होगा उसी डायरेक्शन में, देखो ये यहाँ पर बन रहा है, देखो उसी डायरेक्शन में, यहाँ देखें उसी डायरेक्शन में जाके ये आगे वाली पाथ शेप जो भी है आप बना रहे हो वो बनती जाएगी, ठीक है। अब देखो पीछे वाले आपने कर्वी बना दी, अगली वाली भी देखो ये कर्वी ही बनेगी जब तक आप सिंगल क्लिक ना कर दो। देखो मैंने सिंगल क्लिक किया, अब देखो अब स्ट्रेट आ रही है, देखो ये
सही है। अब ये देखें, मैंने कुछ, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनाना है या कुछ भी आप बना सकते हो, उसके देखो नीचे वाला एरिया जो है मैंने इसको कलर दे दिया, मिसाल मैंने येलो कलर दे दिया, सही है। और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, सही है, यहाँ पर कर दिया। और मैंने आल्ट प्रेस करके रखा, होल्ड करके रखा, मैंने इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है और मैंने इसका रोटेट कर देते हैं, सही है। मिसाल आप कुछ ना कुछ ऐसे बना रहे हो, सही है, मैंने इसको रोटेट कर दिया और मैंने इसको ऊपर रख दिया। आई नो बहुत अजीब से कुछ बन रहे हैं, लेकिन ये तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है। इसको ऐसे कर दो, सही है। इससे कुछ आप फिर यहाँ पर आप शेप बनाए, टेक्स्ट लिखे, कुछ भी आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे असाइनमेंट बनाएंगे, सही है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो ये कर्वी और स्ट्रेट से ये तो देखो फ्री हैंड आप कुछ भी बना लो, बहुत ईजी है। देखो देखो फ्री हैंड आप देखो स्ट्रेट करो, सही है, क्लोज कर दो, सही है। मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ, नन करने से ये कलर देखो, ये स्ट्रेट बहुत इजी है। एंड में बस ये याद ध्यान रखना, उसी जहाँ से शुरू किए तो वहाँ पर आप क्लोज कर दो, बहुत इजी, सही है। उससे भी देखो, और क्या, अगर आपने कर भी देखो फ्री हैंड आप देखो इजी वे में कुछ भी बनाओ, क्लिक होल्ड करके रखे, अगेन देखो करवी के लिए देखो पहला क्लिक तो सिंगल क्लिक कर दें, लेकिन आगे जो है वो आपने क्लिक नहीं रखना, सही है, होल्ड करके रखें आपके पास। ये देखो अब मैंने पीछे वाला क्या करवी कर दिया, आगे वाली शेप भी देखो करवी आ रही है। अगर आपने सिंगल क्लिक किया तो ये स्ट्रेट सिलेक्शन हो जाएगा, देखो स्ट्रेट हो गया। यहाँ से आपको कर्व करना है, देखो यहाँ पर भी आप क्लिक होल्ड करके रखें, ड्रैग करें, देखो हाँ मैंने फिर सिंगल क्लिक किया तो ये फिर स्ट्रेट सिलेक्शन हो जाएगी, देखो हाँ। ये फ्री हैंड तो आप कुछ भी बना सकते हैं, देखो बहुत इजी लग रहा है, सही है। फिर मुश्किल तो तब होता है, डिफ़िकल्ट तब होता है जब आप कोई कैरेक्टर या ड्राइंग या शेप आप बनाने जा रहे हो, सही है। अब ये ज़रा पढ़ लेते हैं, सही है, ये फिर हम कुछ प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, सही है। मिसाल मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कुछ कर दिया, सही है। अब देखो कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मैंने ये दे दिया, सही है। और वही आंखों को चुभ रहा है, वही सही था, सही है। अब देखिए इसमें 4 ये एंकर पॉइंट है, देखो एक एंकर ये रहा, सेकंड एंकर ये रहा, थर्ड एंकर ये रहा, फोर्थ एंकर ये रहा, सही है। अब देखो इससे आप क्या कर सकते हो, एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की प्लस है, सही है। आपने इस पर क्लिक किया, अब आपने एक एंकर ये ऐड करने, देखो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लग गया। अब मैंने एंकर पॉइंट क्यों लगाया अभी मैं बताता हूँ, सही, देखो एक एंकर मैंने यहाँ लगा दिया, एक एंकर मैंने यहाँ लगा दिया, मल्टीपल आप एंकर आप लगा सकते हो, एंकर पॉइंट्स, सही है। इसके बाद ये है डिलीट एंकर, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से देखो आप एंकर्स को डिलीट करो, इस एंकर को डिलीट करो, सही, देखो ये एंकर्स को आप हटा भी सकते हो। इसके बाद ये देखो ये है एंकर पॉइंट्स, मतलब उसी एंकर पॉइंट्स को आपने चेंज, देखो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, अब देखो इस एंकर को देखो मैं क्लिक करके रख सकता हूँ, देखो मतलब इसको मैं स्मूथ कर सकता हूँ। स्मूथ करने के बाद मैंने इसी हैंडल्स को पकड़ के इसको आप देखो बहुत अच्छे तरीके से कोई शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और ये हमने क्या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी पढ़ लिया था, सही है। देखो क्या करना है, एंकर, अब मुझे मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी एक एंकर चाहिए। अब यहाँ पर तो एंकर मेरे को लाने के लिए ये लाजमी क्लिक करना है, और ये देखो एक एंकर यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या लूँगा, ये देखो एंकर पॉइंट टूल, यहाँ से देखो आप, ये देखो चेंज वगैरह मैं कर सकता हूँ, सही है। इसको चेंज करना है, देखो सही है, इसको आप क्लिक करके होल्ड करके रखें, फिर देखो आपके पास 2 हैंडल्स आते जाएंगे, सही है। तो यहाँ से आप एंकर, आपने जहाँ पर आपको लग रहा है मेरे को यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करने, एंकर पॉइंट लगाएं और इस पर क्लिक करें, एंड ये वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सही है। ये देखो अब देखें मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अब ये कैसे चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये क्या है, कर्वी शेप है, क्या है, देखो ये कर्व है, उसको स्मूथ करने के लिए हमने क्या, ये दबा दो, देखो इसमें भी ये हैंडल्स आ जाएंगे, ये भी हमने पढ़ा था, सही है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी मिलता जुलता है, सही है। ये देखो अब ये कर्वी है, सॉरी ये कॉर्नर वाले शेप है, सही है। इसको कर्वी करने, एंकर पॉइंट पे क्लिक करें एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, एंकर पॉइंट, देन ये
सही है, देखो ये कर्वी हो जाएगा और इसी हैंडल की मदद से फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। सही है, तो वही काम ये कर रहे हैं। सही है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे इसके ये पेन टूल के कुछ ऑप्शंस और इसके अंदर के सारे टूल्स। और अभी हम क्या एक प्रोजेक्ट की तरह एक छोटा सा असाइनमेंट करते हैं। चलो सही है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि फ्री हैंड तो आप कुछ भी बना लोगे। देखो ये फ्री हैंड में बना रहा हूँ, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। सही है, लेकिन जब हम रियल टास्क करते हैं तब उसमें पता लगता है भाई कि आप कितने पानी में। सही, मैं छोटा सा बच्चों वाला असाइनमेंट वो करेंगे। मैंने देखो ओपन किया, कंट्रोल ओ मैंने किया, यहाँ पर है कि एप्पल, मिसाल के तौर पर मेरे को ये ड्राइंग बनानी है। सही है, इसको मैं जल्दी से बड़ा कर देता हूँ आपके सामने ये। अब ये छोटा सा असाइनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। सही है, अब देखो ये कर्व है, देखो यहाँ पर कर्व है, ये कर्व है। सही है, इसी तरीके से आप क्या गूगल पे सर्च करें ड्राइंग एप्पल पिक्चर, सही है, या किसी जानवर की उठाएं। सही है, उसमें आप प्रैक्टिस करें। देखो मैंने पेन टूल लिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट वो होते हैं, मतलब पहले आपने देखने भाई आप कहाँ से शुरू करने जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। सही है, तो मिसाल मैंने यहाँ से शुरू करेंगे। देखो एक क्लिक मैंने यहाँ किया, अगेन मैंने क्लिक यहाँ पर किया। और हाँ, आप एक काम करें, अपना जो एंकर पॉइंट है, जो स्ट्रोक के कलर है सोली, उसको आप पहले क्या कर दो, रेड कर दो। सही है, फिर तो ये नन ही रहेगा। स्ट्रोक आप यहाँ से भी दे सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से जो स्ट्रोक, और इसको आप कर दो यहाँ से, मिसाल के तौर पर मेरे को मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। सही है, देखो मैंने यहाँ से स्ट्रोक बढ़ाई और यहाँ से मैंने रेड कलर मैंने दे दिए। सही है, ताकि आपको पता लगे आप क्या बनाने जा रहे हो। सही है, अब देखो मैंने एंकर पॉइंट लिया, सॉरी पेन टूल लिया। अब देखो यहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ ये, अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा कर्व करना है मैंने, देखो होल्ड करके रखा, देखो ये। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। सही है, अब ये देखो यहाँ से कर्व कैसे होगा, देखो होल्ड करके रखें, ये देखो उस पे आते जाएंगे। सही है, देखो ये आगे वाला सही है, स्ट्रेट जा रहा है। सही है, देखो होल्ड करके रखें ये। सही है, यहाँ पर क्लिक करें एंड यहाँ पर ऐसे। सही है, अगर अब फिर अभी फिर आप लोग क्या बिगिनर हो। सही है, तो अब छोटे छोटे ऐसे देखो क्लिक करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सही है, हाँ और एक चीज़ और भी ये ध्यान रखें, मिसाल के तौर पर अब देखो फ्यूचर वाली जो लाइन है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पर मैंने टेढ़ी कर दी, इसको सही तरीके से हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सही है, अब अगर आपने देखो गलत कर दिया तो कंट्रोल जेड करके बैक करके सही से तरीके से करें, या तो इसका तरीका भी एक हल है। अब देखो अब मैंने क्या यहाँ से पेन टूल मैंने यहाँ से दोबारा शुरू कर दिया। सही है, अब देखें अगर मैं यहाँ से कर्व कर रहा हूँ, अब देखो जो फ्यूचर वाली लाइन है, देखो मैं चाह रहा हूँ मेरी हैंडल ब्रेक हो जाए। अब आप क्या करोगे, तो देखो एंकर पॉइंट ये पीछे वाले जो एंकर, इस पर क्लिक कर दो, तो देखो ये फ्यूचर वाला जो एंकर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। फिर आप इजी वे में अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सही है, चलें शुरू करते हैं। अब देखो ऐसे आप, हाँ देखें ये देखें ये डन। सही है, फिर मेरे को ब्रेक करने, देखो मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब मैं क्या ये लीफ टाइप जो है ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये सही है, होल्ड एंड ड्रैग। अगेन अगर आपको ब्रेक करना है, या तो फिर एक और तरीका भी है, आल्ट प्रेस करके रखें, इसी हैंडल को आप ऐसे यहाँ पर कर दें। सही है, ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो ब्रेक करो, आप पे डिपेंड है ये। सही है, देखो क्लिक ड्रैग एंड होल्ड। सही है, अब अगेन आपने करना है। सही है, कंट्रोल जेड करके कोई मिस्टेक हो जाए कंट्रोल जेड कर लिया करें, देखें एंड ये। सही है, अगेन मैंने ब्रेक करना है, इसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करें एंड यहाँ होल्ड करें, होल्ड एंड ड्रैग। सही है, देखें ये यहाँ पर अगेन ब्रेक करें, यहाँ पर आ जाएं। सही है, एंड यहाँ पर क्लिक करें। सही है, ये कुछ एंकर
मतलब एप्पल टाइप बन गया है, लेकिन क्या काफ़ी मिस्टेक्स है इसमें। जैसे देखो यहाँ पर काफ़ी अजीब सा है, सही है, मतलब कहीं ना कहीं गलतियाँ। अब गलतियों को आप कैसे ठीक करेंगे, सही है, आप क्या करोगे, देखो हमने अभी पढ़ा है ये एंकर पॉइंट, सही है, इसकी मदद से देखो आप इसको सही भी कर सकते हैं, सही है। देखो इस पर क्लिक करो, इस एंकर पे मैं जूम कर देता हूँ, देखो मेरे को इसको स्मूथ करनी है, इस पर क्लिक करें, ये लें, होल्ड, देखो इसको आप देखो स्मूथ कर सकते हैं। देखो ये भी कर भी है, स्मूथ करने हैं, देखो एंकर पॉइंट आपने लिया ये वाला, इसके क्लिक करके रखो, हैंडल्स निकल आएंगे, देखो इसको आप स्मूथ कर लें, सही है। ऐसे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, इसकी मदद से आप इसको फिर करेक्ट भी कर सकते हैं, सही है। अभी आपने क्या करना है, इसके अंदर क्या फिल कलर कर दो, सिंपल। मिसाल मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब एप्पल मैंने रेड कर दिया, सही है, देखें, और ये हमारा एप्पल। अब पीछे वाली ड्राई ना बल्ले हटा दो। अब देखो यहाँ पर अभी भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, सही है, सही है, देखो यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक्स है, सही है। तो कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमने क्या एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम उसको सही भी कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा नमूना आपको बताया, सही है। और अच्छे अच्छे असाइनमेंट करें, सही है, अलग अलग जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका ये ड्राइंग वगैरह बनता जाएगा, सही है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाइए कि हम क्या ड्राइंग के थ्रू लेके हम अपना कैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, शेप्स बना सकते हैं, सही है। तो यहीं तक थी आज की क्लास, सही है। क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप यहाँ से अच्छे से स्किल सीख सकें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।